वाले शंकर भगवान परम भागवत शंकर भगवान ही हनुमान जी है ना। शंकर भगवान ही हनुमान जी हैं। कैसे है? कहे तप चरण सन्निकर साभिरता परम भागवतो हनुमान। भगवान का भक्त वही बन सकता है जो अपने जीवन में भगवान से आज तक कुछ नहीं मांगा। अच्छे से समझ लो माता जी, तुम लोग भी अच्छे से जान लेना, जब तक शंकर भगवान से तुम मांगते रहेंगे कि हमको ये चाहिए, तब तक आप भी भगवान देने वाले नहीं। ये तो व्यवसाय हो गया कि घर से थोड़ा इतना सामान पैसा ले जाओ भगवान और हमको ये चीज दे दो एवज में। ये भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब हुआ जो अपने जीवन में भगवान से कुछ मांगा नहीं। भगवान को सब पता है कि तुम्हें क्या देना चाहिए। ये भक्त का पहला लक्षण है। भक्त का पहला लक्षण क्या है? कि जो भगवान से अपने जीवन में कुछ नहीं मांगे कि हे शंकर भगवान, आपको जलाभिषेक तो कर रहे हैं, आपको मिष्टान तो चढ़ा रहे हैं, हमारे अंदर क्या है और नहीं है और मुझे पता नहीं है। आप जो देंगे सहर्ष स्वीकार है। लेकिन मंदिर में जाओ तो बड़बड़ाते रहेंगे कि हमको भगवान ये चीज नहीं दिए, हमको वो चीज नहीं दिए, हमको ये चीज दे दो। तो ये तो शुद्ध व्यापार हुआ ना। तो भगवान का भक्त जब बनना चाहे तो भगवान से, भगवान को सब कुछ पता है। भगवान आपको सब कुछ देंगे, लेकिन भगवान से कुछ मांगो नहीं, उनको पता है सब कुछ। शंकर भगवान परम भागवत राम से कितना प्रेम करते हैं, कितना बताएं हम। मैया पार्वती के आधा अंग वह अपने अंग में धारण कर लिए। कहीं कहीं देखे होंगे तस्वीर में, कब धारण किए पता नहीं है ना? नहीं। शंकर भगवान अपने भार्या पार्वती जी का आधा अंग अपने अंग में ले लिए। इसका लेने का रीजन क्या है? कब लिए, कैसे लिए? भगवान शंकर जी कौन ऐसा मैया पार्वती काम कर दी जो आधा अंग अपने अंग में धारण कर लिए। बहुत रहस्यमयी कथा है। एक बार की बात है, शंकर भगवान राम राम तो जपते ही रहते हैं, राम रस पीते ही रहते हैं। और मैया पार्वती क्या करने लगी? विष्णु जी का सहस्त्र नाम होता है, उसका पाठ करना चालू कर दिया। अब पाठ करते करते देखो माता जी के बच जाता 2-3 होता है ना, ऐसे बहुत पूजा करती है माता। तो शंकर भगवान जब घर आए अपने भार्या के पास भोजन करने, तो देख रहे हैं वो पाठ कर रही है। तो पूछे मैं भगवान भोलेनाथ भोलेनाथ कहे कि देखो देवी कर क्या रही हो तुम? बोले कि महादेव हम तो पाठ कर रहे हैं विष्णु सहस्त्र नाम के। तो हंस गए भगवान, कहे अरे तो 4 घंटा यह नाम को जपती हो, तो एक छोटा विधि तुमको हम बता दे रहे हैं, इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी में उन्होंने एक श्लोक बताया, जो राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं ना, उनके आखिरी श्लोक में आप देखेंगे राम रमेति रामेति
रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम बरानम। हे देवी, भगवान का एक नाम एक बार भी राम नाम कह देंगी ना, तो भगवान शंकर के, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम बराबर आपका भगवान राम जी का एक ही बार उच्चारण करेगी तब हो जाएगा। उतना करने की कोई आवश्यकता नहीं। बात समझ में आया? उसके बाद तब से मैया पार्वती भगवान राम जी का नाम जपने लगी। हर से हेतु हेरि हर ही को, अब किए भूषण ही को। तभी से जब भगवान नाम जपने लगे दोनों, मैया पार्वती भी जपने लगी, तब से उनका आधा अंग भगवान इतना जपी, इतना नाम जपी कि शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। और जब प्रसन्न हो गए तो उनका आधा अंग अपने अंग में धारण कर लिया। रामचरितमानस में ऐसा है, हर से हेतु हेरि हर ही को, ये भूषण भूषण के समान अंग में धारण कर लिए। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर गोविंद नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे हरे गोविंद नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। जटाधरा ओम महेश्वरा। हरे हरे गोविंद नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे गोविंद नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे गोविंद नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि हरि गोविंद नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे गोविंद नमः शिवाय। नमः शिवाय।
नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की। की जय। भगवान रची महेश निज मानस राखा, अब पाई सुसबई शिवासन भाखा। राम कथा तो सब लोग जानते ही होंगे, आप लोग माता लोग राम कथा जानती है ना, कारण यहाँ हर साल तो कथा होती है ना, बाहर में जाके सुनती हैं। चलो बाहर जी मोबाइल में, अब व्यास को बुलाने को कोई जरूरत ना है, मोबाइल में खाली कहिए हाँ अयोध्या शरण, तो अयोध्या शरण तैयार हो जाएंगे। कहेंगे जिनको व्यास का नाम ले लेंगे वो तैयार हो जाएंगे, कथा कहना चालू, फ्री फ्री कथा सुनते हैं, जरूरत ना। बहुत अच्छा, इसी तरह कथा होना चाहिए जिसे पैसा नहीं लगे। देखो शंकर भगवान कथा कह रहे हैं, किनको कह रहे हैं? अपने पत्नी को कह रहे हैं। कितने रहस्य की बात है, पूछो। इतना पति बैठे हुए हैं, अपने पति लोग पत्नी की कथा कहते हैं लोग। आपके गांव के पति है ना, सब लोग बाहर का आए हैं, बाहर से आए हैं। देखो कितनी कितनी रहस्य की बात है। शंकर भगवान की प्राण और प्रतिष्ठा में लोग इसे बताया ना, तो प्रतिष्ठा का मतलब ही हुआ कि शंकर भगवान अपने जीवन में जो आचरण करके मनुष्य के लिए दिखाए वह आचरण को धारण करना, और नहीं तो ये शिवलिंग बैठा दिया हो गया। चलो बहुत जीव का तभी कल्याण होता है जब परमात्मा के पद चिन्हों पे हम चलते हैं, नहीं तो नाक रगड़ के मर जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं। पूरे खुलेआम पर्यंत जीवन अपने जीवन में गलत काम करके जाके शंकर भगवान को खूब हम चंदन लगाए, क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। तो प्राण और प्रतिष्ठा उनके पद चिन्हों पे चलना। एक पुरुष अपने पत्नी को कथा कह रहे हैं। कौन सी कथा? कथा क्या है? राम कथा। इससे साबित होता है कि हमारे शंकर भगवान अपने जीवन में पर्यंत जीवन अपने पत्नी को राम कथा सुनाए, और जिनके घर में राम कथा नहीं है उनका घर कथा, उनका घर घर नहीं है, और उसके जीवन में कथा नहीं, व्यथा ही व्यथा है। तो हम पति को भी और पत्नी को भी दोनों से आग्रह कर रहे हैं इस बात के लिए कि शंकर भगवान के प्रतिष्ठा करने का मतलब प्रतिष्ठा तभी हुआ जब तुम्हारे घर में राम राज्य होगा, और जब राम राज्य नहीं हुआ तो प्रतिष्ठा ऐसे ऐसे शिवलिंग 1000 बना दो मंदिर, और हम में आप में सुधार नहीं हो। मतलब क्या है? माता राम आचरण में जब तक उतरेगा बात नहीं, तब तक ये तो हो जाएगा वही वाला हाल। सुग्गा को जो सिखाए, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग में फंसना नहीं, वो बोलेगा लेकिन उसमें फंसा रहेगा, यही होगा। तो अपने जीवन में जब तक इस भगवान शिव जी के चरित्र को, शिव कथा को नहीं उतारो तो कोई मतलब नहीं बनता। अब देखो एक छोटा विषय बताते हैं, सब लोग माता जी काम करते हो, मैं उस कामों से मेरा कोई टीपा टिप्पणी नहीं है, और कहीं न कहीं अयोध्या से हम अपने आचार्य परंपरा से हैं, और तुम्हारे पास आने के बाद कोई चिकनी चुपड़ी बात बोल के निकल जाए यहाँ से, अरे अच्छे ब्याजी आए थे, ऐसे ऐसे कहेंगे। देखो दवा कड़वी होती है ना,
दवा कड़वी होती है और वही दवा खाने के बाद बीमारी ठीक होता है। तो एक हो गया क्या, होड़ चल रहा है ना, क्या चल रहा है? तो लड़का को बंद करे तो हेलो क्या बोलते रहता है, तो क्या बचो। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। दवा कड़वी है तो वही भाषा हम कह रहे हैं जो ग्रंथ में लिखा हुआ, जो गुरुजी मुझे पढ़ाए, जो आचार्य परंपरा से आया वही बात ना। तो उस बात को अगर हम नहीं समझे तो फिर मतलब नहीं बनता है। हम भी अयोध्या से चल के आए, तुम्हारे लिए आए, तो आचार्य परंपरा हमारा सनातन धर्म में, वैदिक सनातन धर्म में आचार्य परंपरा बना। अब अभी हम क्या करते हैं, कह देते हैं कि शंकर भगवान को गुरु मान लो, तो वो आदि गुरु है, ये तो गुरु है ही। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो क्या कहे, गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा गुरु हैं। गुरु कैसे हैं? सृष्टि करने वाले हैं, आदि गुरु हैं। भगवान शंकर जी गुरु हैं, आदि गुरु हैं, सबके गुरुओं का गुरु हैं। और परब्रह्म भगवान, जो परब्रह्म भगवान शंकर, भगवान सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, ये सभी गुरुओं को जो दर्शन कराए उस गुरु, तो वो गुरु कौन होगा? अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो हमारे अज्ञान रूपी जो ज्ञान हमारे अंदर है, वो प्रकाश रूपी ज्ञान देकर जो परमात्मा तक पहुंचाए, वैसे गुरु सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा। गुरु की महत्व को जिस दिन समझ जाएंगे कि गुरु क्या तत्व होता है, उस दिन जीवन धन्य हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, चलो मान लो उनको गुरु, अरे 1 करोड़ रुपया खर्चा तुम कर लो विवाह में, और एक पंडित जी नहीं आए तो विवाह पूरा हो गया? बोलो, काहे कर लो, बिना पंडित जी कर लो। अब तो हो ही रहा है, तो हो भी रहा है, तो हम उनके ऊपर नहीं कह रहे हैं। लेकिन जो सनातन धर्म को मानते हैं, वो इस भाषा को, इस बात को भी चरित्र पे ग्रहण करें। तो शंकर भगवान की पत्नी कौन है? पहली पत्नी सती थी और दूसरी पत्नी पार्वती। तो पार्वती के कोई गुरु थे, नाम जानते हो? पार्वती मैया के गुरु नारद जी थे। अच्छा बताओ, जो यही परंपरा आता तो गुरु जी उनको ही मान लेते। मेरी बात समझो, जब शंकर जी की पत्नी है तो शंकर जी की पत्नी का आचरण मनुष्य को नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो शंकर की पत्नी ही क्यों गुरु की, नारद जी को नहीं करते? मतलब क्या है? गुरु बिना भव निधि तरय न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। कोई ब्रह्मा के समान क्यों नहीं हो जाए, कोई शंकर के समान क्यों नहीं हो जाए? जब तक उनके कान में गुरु जो मंत्र नहीं देंगे, तब तक उस जीव का उद्धार नहीं होगा, बेड़ा पार नहीं होगा। परंपरा से जो हमारे गुरु आ रहे हैं, वो गुरु आपके आचार्य हुए। झनकिया बाबा यहाँ आते थे ना, कौन कौन आदमी झनकिया बाबा को देखे? देखो, बहुत लोग देखे। अच्छा आप ये बताओ, मेरे बारे में जानते होंगे भी, उसी परिकर से हम हैं। परिकर तो है भी, संबंध में पौत्र भी हम हैं उनका। तो कहीं न कहीं झनकिया बाबा आपके गांव प्रेरित करके मुझे यहाँ भेजे कि अयोध्या शरण तुम भी जाओ, वहां हम जाते थे। तो आओ हम लोग अपने गुरुदेव भगवान को यहाँ बुला लेते हैं, झनकिया भगवान को। और देखो यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार को सब लोग पहचान रहे हो ना, आगे में फोटो लगा हुआ है सरकार का। तो आए हम लोग भजन के माध्यम से हम अपने सदगुरुदेव भगवान को बुलाते हैं।
शिवराम। श्री रामचंद्र भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए कहे भक्ति भक्त भगवंत गुरु चार। भक्ति क्या है? जो चरित्र पे आते हैं भक्ति माँ है, और ज्ञान और वैराग्य उनके पुत्र होते हैं। तो चरित्र पे पहले माँ आए, माँ आए तब ना बेटा आएगा। तो पहले भक्ति है, और भक्ति का 9 रूप है। श्री रामचरितमानस में बताए कि भक्ति चरित्र पे आने का जब 9 रूप आएगा तभी समझो मेरे चरित्र पे भक्ति आया। तो भक्ति भक्ति भक्त भगवंत गुरु, भक्ति भक्त भगवान और गुरु, ये चारों कहने में अलग अलग है, वस्तुतः ये चारों एक। बात समझ में आई? माता राम कथा समझ में आ रही है ना? कोनो हम तो दूसरा भाषा बोले ना, तुम्हारी भाषा कह रहे ना। ये चारों कहने में अलग अलग हैं, वस्तुतः एक ही है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए ना सत विघ्न अनेक। बोलिए जगत गुरु झनकिया बाबा की हेलो। आजी बाबा की जय बोल झुनकिया, आजी बाबा की जय बोल झुनकिया, ए जी बाबा की जय बोल झुनकिया, बाबा की जय बोल झुनकिया बाबा की जय बोल झुनकिया, बाबा की जय बोल झुनकिया, बाबा की जय बोल, बाबा की जय बोल झुनकिया हो। बाबा की जय बोल झुनकिया, 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 बाबा की जय बोल। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। सभी लोग मीठा मीठा ताली बजाएंगे। और क्या है? अजी अवधपुरी में जाकर देखो, अजी झुनकी घाट बनाया है, झुनकी घाट बनाया है। अवधपुरी में जाकर देखो, झुनकी घाट बनाया है, झुनकी घाट बनाया है। अयोध्या माता लोग गई है ना? अयोध्या सब लोग, कितना लोग अयोध्या गई? हाथ उठाओ। अयोध्या कितना लोग गई है इसमें? पीछे गई है, घर वाला कोई गए नहीं। बोलो देश विदेश कहाँ न कहाँ से आदमी अयोध्या चले आए, और आप लोग अयोध्या का दर्शन मोबाइल में किए हैं ना? बोलो जय श्री राम। तो अयोध्या जाएंगे ना सब लोग? चला ना मेरा आश्रम, सबको निमंत्रण है मंच से, सभी लोग आएंगे, भोजन और रहने का व्यवस्था। और ट्रेन तो अपना है, ट्रेन तो अपना है, टिकट विकट का काम नहीं, लगता कुछ ही दाम नहीं, छुप छुप कर चलती रेल।
क्या माता लोग को देखल है। चलो गंगा जी स्नान करने, एगो झोरा ली है, गंगा में टंगी है, चल दी है और चली धर्म करने और टिकट नहीं लेगी। अच्छा लगता है, अब मन में लगो हम धर्म का काम करने चल दिए, तो एक तरफ धर्म है, एक तरफ हाँ अगर पैसा नहीं है, तुम गरीब हो तो जाओ, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर भगवान तुमको सामर्थ्य दिया है, तब यह काम अगर कर रहे हैं तो अपराध है। एकदम खुले मन से कह रहे हैं। इसलिए जाओ, तीर्थ में जाने के बाद 3 काम किया जाता है। क्या काम है? जिस तीर्थ में जाओ, सबसे पहले जहां तीर्थ में जाएंगे वहां गंगा जी रहते हैं, स्नान करो। स्नान, दान और वहां की महत्व, ये 3 बात अगर नहीं समझ के आया तो जाने का कोई मतलब नहीं। अवधपुरी में जाकर देखो, अजी झुनकी घाट बनाया है, झुनकी घाट बनाया है। अवधपुरी में जाकर देखो, झुनकी घाट बनाया है, झुनकी घाट बनाया है। और क्या है? अजी देख छटा सिया राम किला की, सबके मन हर्षाया है, सबके मन हर्षाया है। देख छटा सिया राम किला, सबके मन हर्षाया है, सबके मन हर्षाया है। अज देख छटा सिया राम किला की, सबके मन हर्षाया है, सबके मन हर्षाया है। राम किला के सबके मन हर्षाया है, सबके मन हर्षाया है। सूरज ऐसन चमक रहल बा अजी सूरज ऐसन चमक रहल बा, अजी सूरज ऐसन चमक रहल बा, सबके मन अब डोल झुनकिया बाबा की जय बोल, 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 झुनकिया बाबा की जय बोल। बोलिए झुनकिया बाबा की देखो सब लोग ताली बजाना, ताली से फायदा होगा। बाबा की जय बोल, बाबा की जय बोल। अब देखो महाराज जी को जो देखे होंगे ना, वो रसिक संप्रदाय, सखी संप्रदाय के थे महाराज जी। और इनकी वेशभूषा कैसा है? वो स्त्री का वेशभूषा धारण किए हुए थे महाराज। कितने महान विभूति हुए, कैसे संत हुए, क्या बताऊं, उनकी जो देखे हैं वही जानते हैं। अजी धर नारी के रूप अनोखा, अजी सबके ज्ञान सिखावेला,
सबके ज्ञान सिखावेला। सरदारी के रूप अनोखा सबके ज्ञान सिखावेला, सबके ज्ञान सिखावेला। अजी धर नारी के रूप अनोखा, अजी घर घर ज्ञान सिखावेला, घर घर ज्ञान सिखावेला। नारी के रूप अनोखा घर घर ज्ञान सिखावेला, घर घर ज्ञान सिखावेला। और क्या है? उल्टा खाती करे सवारी, अजी राम नाम बोलबावेला, राम नाम बोलबावेला। उल्टा खाती करे सवारी, राम नाम बोलवावेला, राम नाम बोलवावेला। अजी मंत्र भूख के ऐसे भी हो, मंत्र भूख के ऐसे अब करते हैं, अब निहाल झुलकिया बाबा की जय बोल, झुलकिया बाबा की जय बोल, झुलकिया बाबा की जय बोल, झुलकिया बाबा की जय बोल झुलकिया हो। झुलकिया बाबा की जय बोल, झुलकिया बाबा की जय बोल, झुलकिया बाबा की जय बोल, झुलकिया बाबा की जय बोल। बोलिए झुलकिया सरकार की जय। झुलकिया बाबा की जय बोल, झुलकिया बाबा की जय बोल। जानते हैं उनकी लीला, आज तक उनके पास जो कोई भक्त बन के चला गया और मन में जो भाव लेके चला गया, उनके भाव का रक्षा किए महाराज। देखिए आखिरी में जो पद है, ऐसे गुरुदेव भगवान होते हैं कि उनके जीवन में आने वाला समस्या उसको भी वो जानते हैं। ये सब गुरु होते हैं जीवन में। अजिन संताने भी अब जाकर बालक गोद खिलाता है, बालक गोद खिलाता है। बालक को दिलाता है, बालक को दिलाता है। बहुत सारा ऐसा प्रमाण है जिनको महाराज जी भभूत उठा के दे दिए उनको। और क्या है? अजी नाम लेत सब भूत प्रेत भी हो, अजी नाम लेत सब भूत प्रेत भी, अजी नाम लेत सब भूत प्रेत भी भागत लाया। बाबा की जय बोल, झुलकिया 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 बाबा की। बोलिए झुलकिया सरकार की जय। बिजली यहाँ नहीं रहती है कि जनरेटर बगल में चलता है, बिजली यहाँ नहीं है सरकार।
जनरेटर वाले मंचे पर रखिए तो उसका आवाज श्री राम। जीवन में गुरु यानी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु क्या है? जो हमारे अज्ञानता को दूर करे उसकी नाम गुरु है। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसका नाम गुरु है। और जिनके जीवन में गुरु नहीं है उनको पशु कहा गया। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे कि गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि होई। इसलिए मनुष्य का जीवन ही जब तक कान में गुरु जी मंत्र ना फूके तो उनके हाथ से आपके पितृ और देवता भाग नहीं लेते। ये अच्छे से जानिए। माता जी सभी समझ रहे हो ना बात? तुम्हारे द्वारा जो पितृ हैं घर में और जो देवता हैं तभी भाग लेंगे जब तुमको गुरु जी के द्वारा कान फूका गया हो, मंत्र लिए हुए हैं, जिनकी दीक्षा का संस्कार हो गया है वो किसी संप्रदाय का हो। लेकिन जब तक मंत्र नहीं, तब जो शंकर भगवान को आप शिवलिंग के जल चढ़ाने जाएंगे वो जल अछूता है। देवता ग्रहण नहीं करते हैं उन जल को। देखो शिवलिंग का उत्पत्ति जब हुआ, शिवलिंग की उत्पत्ति सब लोग जानते हो कैसे आए शिवलिंग? माता जी कुछ लोग कथा जानती होंगी। शिवलिंग क्या चीज है समझ में आता है? नहीं आता है। एक हमारे देवता लोग, उनके द्वारा अगर झगड़ा भी होता है ना तो जीव का कल्याण होता है। एक बार की घटना है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों में एक विनोद होने लगा। वो कहे मैं बड़ा, वो कहे वो बड़ा। मैं शिव पुराण की कथा कही रहा। अब दोनों में झगड़ा जब चली तो ब्रह्मा जी कहे कि जब हम सृष्टि ही ना करें तो आप क्या करेंगे? पालन पोषण किनका करेंगे? ये कहे कि आप सृष्टि करेंगे तो हम उनकी देखभाल ही ना करें। ये कहे मैं बड़ा, वो कहे वो बड़ा। ये विवाद उत्पन्न हो गया। शंकर का जो स्वरूप है ना, शंकर जी का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप, राम जी इनको गुरु मानते हैं शंकर भगवान, और शंकर भगवान राम जी को गुरु मानते। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए जो त्रिदेवा हैं, इन त्रिदेवा में जो महादेव हैं वो महादेव अवघरदानी, ये हमारे सृजन करता, पालन करता, संहार करता। जिस तरह परमात्मा इस तीनों काम को करने में सक्षम है, ठीक उसी प्रकार महादेव हमारे ये पूर्ण है। जब दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया तब एक ये जो शिवलिंग है, दोनों में विवाद जब चलने लगी कि हम बड़ा, वो कहे हम बड़ा, तो उसी सामने एक शिवलिंग का प्राकट्य हो गया। अब हो गया तो न उनका आदि और न उनका अंत। वहां से आकाशवाणी हुई कि जो इनको आदि और अंत का पता लगा लेंगे वही बड़ा है। एक तरफ चल दिए ब्रह्मा जी और एक तरफ चल दिए विष्णु जी। उस शिवलिंग का और छोर पता कर, ये उधर जाए ना उधर। बताया गया है कि जुगों जुगांतर तक दोनों ने प्रयास किया तो ना आदि पता चला ना अंत पता चला। तो शिवलिंग हमारे क्या है?
आकार का प्रतीक है आकार। रकारो रामचंद्र से सच्चिदानंद विग्रह, अकारो जानकी प्रोक्तो, मकारो लक्ष्मण सुराट। आकार जो है ना, रकार आकार मकार, ये 3 गो मात्रा है राम में है ना। राम दिखाता है र आकार और म, तो 3 मात्रा हुआ। विद्यार्थी इसमें समझते हो ना, बोल रहे हैं सो संस्कृत व्याकरण पढ़ा ने सब लोग। उत्पत्ति कैसे हुआ व्याकरण का जानते हो? कौन जानते हो? हाथ उठाओ विद्यार्थी इसमें कोई। अरे वर्णमाला पढ़ा है? वर्णमाला क ख ग घ ये सब नहीं पढ़ा है, तो इसमें पता नहीं है। यानी वर्णमाला में ये जो उत्पत्ति हुआ वर्ण का, वो वर्ण आया कहाँ से, सो बताओ। पता है कोई? हाथ उठाओ कोई विद्यार्थी। देखो कितनी कमी है। आप जो कितना स्वर और कितना व्यंजन है वर्णमाला में, कोई अक्षर कितना है बताओ? 9 स्वर वर्ण है और 33 को व्यंजन है। मैं संस्कृत की बात बता रहा हूं। 9 कितना है? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किससे कहते हैं? स्वर कौन है? जो किसी के सहारे बोला नहीं जाता है, वो पूर्ण है, वो 9 है। और 33 क्या है? वो व्यंजन है। वो कितना है? आधा मात्रा है। और देखो उत्पत्ति कैसा हुआ। उत्पत्ति करने वाले कौन है? शंकर भगवान। नृतावसाने नटराज राजो, ननाद ढक्काम नर पंचबारम। शंकर भगवान, जब शंकर भगवान का तांडव के बारे में सब लोग जानते हैं। शंकर भगवान एक बार तांडव किए, तांडव करके किए क्या? तांडव जब किए ना, नाचे ने शंकर भगवान। जब भगवान के अनुराग में आए, भगवान से जब प्रेम करने लगे तो खूब नचे शंकर भगवान। और नाचने के बाद स्थिर हुए। स्थिर होने के बाद क्या किए? स्पष्ट श्लोक में आया है, नृतावसाने नटराज राजो, ननाद ढक्काम नवपंच बारम। डमरू को 14 बार बजाए, और 14 बार जब बजा तो 14 सूत्र निकला उससे। वो पाणिनि का व्याकरण कोई देख, संस्कृत वाला देखेंगे तो उसमें 14 गो सूत्र है ना। अयोन ऋलिक अयोंग, अयो चाहे वर टलन जब डम धन, जभय घड़ घस जब घड़ धस, खप छठ तट कपय ससर हल। ऐसे करके 14 को सूत्र है। उसी से शब्दों का प्राकट्य हुआ। अब शंकर भगवान ही हमारे, ये जो शब्द है, शब्द को जन्मदाता शंकर भगवान है। शंकर भगवान को समझ लेना इतनी आसान बात नहीं है। ये जो अभी देख रहे हैं, हमारे जितनी लेखनी का काम हुआ है, वो शंकर भगवान 14 गो सूत्र। ननाद ढक्काम नवपंच बारम, यानी ढक्का को, ढक्कन को, डमरू को 14 बार बजाए। कैसे बजाए? नव अपंच, यानी पहले बजाए 9 बार, उसके बाद बजाए 5 बार, 14 हुआ। ये 14 जो बजा, ये 14 से 14 सूत्र निकला। उसी से महर्षि पाणिनि पूरे फार्मूला तैयार हुआ। ये जो ग्रंथ हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेखनी का क्रिया, उसके पहले क्या था? श्रुति था। श्रुति का मतलब कानों के द्वारा जो पढ़ाया जाता था, वही लोग सुनते थे, वेद उसी का नाम है। और लेखनी का काम होने लगा। यानी पाणिनि जो थे, उसी को अनुसंधान किए। पातंजलि, पाणिनि, ये सब हमारे आचार्य हुए, जो आचार्य उन सूत्रों का अनुसंधान किए। तो हमारे रकार, अकार और मकार, ये 3 मात्रा है। तो ये जो शिवलिंग है, देखो आकार जैसा है ना। आकार, आकार क्या है? वो त्रिदेवा है, यानी सृजन करता, पालन करता और संहार करता, ये तीनों है। ये तीनों का आचार्य कौन है? जानकी जी, माता श्री जी, जो आदि शक्ति जे ही जग उपजाया, सो अवतर ही मोर यह माया। इसलिए शंकर भगवान ये जो सृष्टि का काम किए हैं, ये शब्दों का निर्वाण मानो, शब्दों को लाने वाले शंकर भगवान हैं। शंकर भगवान कोई मामूली नहीं है। और प्रेम किससे करते हैं? बस वही रकार, अकार और मकार। ये देखो, अकार के बिना कोई शब्द नहीं बनता है।
जैसे क में बोलो तो आ का मात्रा है कि नहीं है? ख में देखो आ की मात्रा है कि नहीं है? इसलिए जितना है सब अपूर्ण है। असंख्य मंत्रा नाम तू बीजम सर्वास्पदम परम। जितने मंत्र हैं सब अपूर्ण है, सब अपूर्ण है। और सबका प्राण कौन है? सबका प्राण ही भगवान के राम नाम है। राम नाम के बिना को जितने हैं मंत्र वो अपूर्ण है। इसलिए देखो उसमें आकार का मात्रा के बिना असंख्य मंत्रा नाम तू बीजम सर्वास्पदम परम, यानी राम के बिना जितने मंत्र हैं वो सब अपूर्ण है। देवता अपूर्ण है और पर ब्रह्म ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमदमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। देवताओं का पूजा पूर्ण होता है। आप गीता भी पढ़ेंगे तो उसमें कहें हे अर्जुन, देवताओं का पूजा जब करेंगे तो देवता आपको देंगे कुछ, लेकिन भगवान की पूजा करने के बाद आपको कहीं से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे हैं भगवान, ऐसे हैं महादेव। मंगल भवन मंगल मंगल हावण मंगल मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जही जपत पुरारी। उमा सहित जपत पुरारी। उमा सहित जही जपत पुरारी। शंकर भगवान रची महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवासन भाखा। इसलिए भगवान शंकर जी अपने पत्नी को राम कथा कह रहे हैं। शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ही हुआ घर में राम राज्य की स्थापना होगा। राम राज्य कैसे होगा? मानव ऐसा नहीं है कोई जानते नहीं है, जानते सब कुछ और बहुत कुछ जान के अनजान बनते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जिस तरह तुम अनजान बनते हो तो हम भी थोड़ा अनजान बन जाते हैं। एक आदर्श मनुष्य बनने के लिए, एक भगवान राम के आचरण बनने के लिए आप शिव जी की संस्कारों को देखें और भगवान राम एक मनुष्य का रूप धारण करके अपनी लीलाया को दिखाए कि हे मनुष्य, जो मैंने आचरण किया है इसी आचरण को करो। कैसे? एक आदर्श पुत्र बने। पहला देखो फॉर्मूला बताते हैं राम राज्य की। एक आदर्श पुत्र या पुत्री, आदर्श पुत्र कैसे माना जाएगा? जिनकी परिवार में सबसे पहले अपने माता पिता को सम्मान दें। तो सबको तो मिलता ही होगा, यहाँ पे सब लोग बैठे हुए, विशेष क्या कहना है ना? सम्मान के मतलब क्या हुआ? अजी प्रातकाले उठे के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना महिमा। ईमानदारी से बताना इसमें कितना बच्चा और बच्ची हैं जो सुबह उठकर अपने माँ और पिताजी को पैर छूते हैं। इसमें कोई मनहानि की बात नहीं है। हम मतलब किसी के ऊपर टीपा टिप्पणी भी मैं नहीं कर रहा हूँ। हम राम राज्य की, जिसके घर में इतना काम होगा तभी माना जाएगा राम राज्य। देखो
अब इसी से साबित होता है ये जो रामचरितमानस बना ना, बनाने वाले कौन है? शंकर भगवान है। रची महेश निज मानस राखा, अब पाई सुषमय शिवासन भाखा। तो शिव जी की वही कहे प्राण तो कर दिया, अब प्रतिष्ठा नहीं करेगा ना तो भगवान शंकर जी खुश होने वाले नहीं। तो कल से हमको ये वचन दो कि अपने माता पिता को जब पैर छुएगा ना तो शंकर भगवान खुश हो जाएंगे, और नहीं तो एक बार हरि मंदिर जपत रहो शिव नाम, अब गुरु आए अभिमान दे उठ नहीं किन्ह प्रणाम। एक बार की बात है, रामचरितमानस में आया एक शिव जी के बहुत बड़े भक्त था, वो भगवान शिव जी के पूजा कर रहा था। गुरु जी आए तो गुरु जी को प्रणाम नहीं किए तो शंकर भगवान श्राप दे देंगे, जाओ अजगर हो जाओ। तो अब बात को अच्छे से समझ लो। तो सूर देते ना, सूर का तो मंत्र है ना, सूर देते हैं। कम स्लो। बात समझ में आई? तो शंकर भगवान का कैसे प्रतिष्ठा होगा? हाथ उठा के बोलो कि अपने घर में माता पिता को सम्मान करना। तो इसमें जो सब लोग हैं, और माता पिता में ये सोचे माता पिता और सास ससुर नहीं, समझ रहे हैं? जो बहू है ये मत समझेंगे कि सास ससुर, ये तो सास ससुर है, हमारा तो माता पिता यहाँ है ना, तो उनको पैर लगने की कोई आवश्यकता है नहीं। समझ रहे हैं अच्छे से? तुम्हारे सास ससुर भी वही है, जब कुल बदल गया तो हो गए सास तुम्हारी माँ। माता जी सुन रहे हो सब जो हम बोल रहे हैं? तो इसमें शिव जी का भक्त को हम तभी मानना चाहेंगे जो हाथ उठा के कहे बच्चा बच्ची जो भी है कि कल से मैं ये काम करूं, हम अपने माँ और पिताजी को कम से कम उठ के दंडवत करूं कि पिताजी, अगले तो गुड मॉर्निंग हो जाता है, ये नहीं करना, स्पर्श करना, पैर छूना। तो पैर छुएगा ना तो उनके हृदय द्रवित होगा, और जब वो आशीर्वाद देंगे तो शंकर भगवान आशीर्वाद देंगे। और नहीं तो घर में अगर माता पिता रोए और तुम जाके मंदिर में घंटी बजाओ तो तू यहाँ घंटी बजी है, भगवान वहाँ घंटा बजी है तुम्हारे लिए। ये जाननी है अच्छे से कि जब तुम्हारे घर में माता पिता रोए और मंदिर में जाके तू घंटी बजाए तो कोई लाभ नहीं होगा। तो कल से अगर भगवान प्रतिष्ठा यहाँ हुआ तो तुम ये बताओ कि हम अपने कर्म और वाणी से अपने माता पिता को तकलीफ नहीं दें। अरे साक्षात तुम्हारे चारों धाम घर में बैठा हुआ और तुम यहाँ से चलते हो कि हम धर्म करने जा रहे हैं, तो पहला धर्म तो तुम किया नहीं, घर में माँ पिताजी गिड़गिड़ा रहे हैं, उनकी वचन को पालन नहीं करते हो, तो शंकर भगवान को तुम जल चढ़ा देगा तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, कभी कदापि नहीं होंगे, निश्चित मान लो। अब ये सिद्धांत की बात है, ब्याह की चिकनी चुपड़ी बात बोल के यहाँ से निकल जाते हैं ना, तो यही मतलब हुआ। तो हमको हाथ उठा के यहाँ भी कोई व्यक्ति कहे कि कल से हम अपने माँ पिताजी को पैर छुएंगे, बताओ, तभी हम जानेंगे शंकर भगवान का पूजा। हाँ बिल्कुल, अब हम मानेंगे सफल हो गए हैं, और नहीं तो यहाँ आने का कोई मतलब नहीं मेरा रहेगा, और ना तो अगला बार आएंगे नहीं। ये वचन दो कि हम सुबह उठकर हम अपने माँ पिताजी को जाके कम से कम पैर को छुए। और घर में एक माता पिताजी के लिए भी एक शब्द मैं कह रहा हूं, क्या कह रहे हैं सो समझो। सास का अर्थ समझती हो ना माता जी, सास का अर्थ समझते हो ना? सास का अर्थ ही यही हुआ कि जो सांस लेने नहीं दे पुत्रों को। बात समझ में आई कि नहीं? सब प्रसन्न है कि सांस लेने नहीं देंगे, तो तू अभी सांस लेने न दी है नहीं, तो जब खटिया पर गिरी है तो तुमको भी ऐसे नाक दबी है पकड़ के सांस लेने ना दिया। यही हुआ प्राण और प्रतिष्ठा। जिनके जीवन में, जिनके आचरण में अगर प्रतिष्ठा नहीं उतरा, मतलब नहीं हुआ, मर जाओ, कोई फायदा नहीं होगा।
पर्यंत जीवन धर्म का काम करते करते मर जाएंगे, कुछ भी मिलने वाला नहीं है जब तक व्यवहार में नहीं उतरेंगे। आपके कर्म, आपके वचन से अगर लोगों को सुख नहीं हुआ। भागवत की कथा में एक धुंधली आई, आप जब उनके भागवत की कथा सुनेंगे ना कभी, तो महात्म्य में ही बताया गया है। भक्ति की कहानी आई है जिसमें भागवत की कथा में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण है, बड़ा विद्वान ब्राह्मण है, और उनकी पत्नी धुंधली। 4 घर पड़ोसन से अगर लड़ाई ना हो उसको, तब तक उस दिन उसको अन्न नहीं पचेगा, है ना। तो माता जी कथा तो बहुत सारी है, हम बाँच लेते हैं कथा। व्यवहार की बात अगर तुमको नहीं बताएं हम, तो कथा बक देने से नहीं होता है, तब तो कुछ मतलब ही नहीं बना। हम वेद यहाँ पढ़ लेते हैं, ओम सहस्र शिरखा पुरखः सहस्राक्ष सहस्त्रपाद, हम बोल के खूब मंत्र चल जाते हैं यहाँ से, क्या मतलब बनता है? तुम बुझा कुछ नहीं। जब तक हम जो बात कहें तुम्हारे आचरण में नहीं उतरे, मतलब नहीं बनता है। तो हम उस सांस से पहले आग्रह माता जी से करते हैं कि तुम अपने बहू को सांस लेने देना माता, नहीं तो तुम्हारा भी सांस एक दिन बंद कर देगा। कहो कैसे? जब घर में बहू आ गई तो जितना सम्मान तुम अपने बेटी के देती है, उतना ही सम्मान अपने बहू को दे। कभी झगड़ा नहीं घर में होगा, और दूसरी बार हम यहाँ आएंगे तो अगर हो गया तो हमको बताना, जुर्माना हम देंगे। इतना ही करना, क्या करना सो कही देते हैं माता जी। जब तुम्हारे घर में बहू आ जाए तो क्या करना है, सुन लो फॉर्मूला। तुम्हारे यहाँ जो भी चाबी है वो उसको अर्पित कर, कहना कि लो बेटी, आज से तुम मालिक हो, हम तुम्हारा नौकर हैं, और तुम 2 गो रोटी देगी वही हम खाएंगे, अगर नहीं देगी तो भूखे रहेंगे। इतना उदार जब भावना हो जाएगा ना, तो तुम्हारा चरण को प्रत्येक दिन छुएगी, आना तो कहेगी, एक बार जाके दूध झांकेगी, एक बार जाके साग झांकेगी, एक बार ये देखेगी और इधर उधर करेगी। तब तो माता जी, यही कलह का घर है, यही कलयुगी घर है। तो कथा आपके जीवन में निर्मलता, स्वच्छता, पवित्रता, आचरण में अगर उतरे तभी मतलब बना, और नहीं तो यहाँ हम 4 गो भी भजन गा देते हैं और गा के चल रहे, अरे महाराज जी बहुत बढ़िया बढ़िया भजन गाते हैं। जीवन में उतारो तभी तो तुमको कुछ मिलने वाला है, अगर जीवन में नहीं उतरा कोई मतलब नहीं बनता है। तो सब लोग तैयार हो गए ने। पहला बात, यानी घर में हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो माता पिता हैं, उनको सम्मान देना। हाथ उठा के बोलो एक बार, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी लोग तैयार? हम घर घर जाके पूछेंगे कि ऐसा घर में होता है कि नहीं। तभी तो रामराज ये देवताओं का गांव है, बताओ, देव गांव है ना। तो देव गांव अगर है तो देव गांव का हम आचरण करेंगे तभी तो देव गांव कहेंगे। और अगर देव गांव, गांव तो देवता का है, और रहने लगे यहाँ दानव, तो कुछ मतलब बनता है? घर में राम राज्य कैसे आएंगे? बुलाएं हम लोग भगवान राम को पहले। आवाज थोड़ा सा कम रखो, तुम्हारा आवाज आगे रखा, आवाज थोड़ा कम रखो। श्री राम। बढ़ा देते हम यहाँ कम कर देते। प्रेम बिना पावे नहीं, बाल हुनर करो हजार, कहे प्रीतम प्रेम बिना न मिले श्याम कुमार। तो हमारे जो अंदर हृदय है भगवान का घर है, और जब तक इसको स्वच्छ और पवित्र नहीं करेंगे
तब तक भगवान शंकर जी खुश होने वाले नहीं हैं। घर कैसे सजा दो घरे